प्राइम मिनिस्टर मोदी की इकोनॉमिक अपील फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज और बीजेपी की इकोनॉमिक आर्मी। हम इस फैक्टर के जो बीजेपी की जो इकोनॉमिक आर्मी है इस कॉन्टेक्स्ट में इसका एनालिसिस करेंगे। कई जो एक्सपर्ट हैं बोल रहे हैं कि जो इंपोर्ट बिल है वो एक भारत के लिए कंसर्न का विषय बना हुआ है और हमारा रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए कि हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब बीजेपी की जो स्ट्रॉन्ग आर्मी इकोनॉमिक आर्मी है उसको अगर आप देखेंगे कि बीजेपी का एक मेंबर बेस है 14 करोड़ का। 2024 जनरल इलेक्शन में जो बीजेपी का वोट परसेंटेज आया था लगभग 36 to 37%। और जो असेंबली इलेक्शन है उसमें अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे अकेले लड़ी है बीजेपी वहाँ तो 50% से ऊपर तक गया है, और जहाँ एनडीए लड़ा है तो वहाँ 20%, कहीं 27% ऐसा है। तो बीजेपी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आर्मी। अब इस इकोनॉमिक आर्मी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इकोनॉमिक अपील की है उस पर एक्ट करना है। अगर ये इकोनॉमिक आर्मी उस पर एक्ट करती है तो कैसे ये हमारे इंपोर्ट बिल को अफेक्ट करेगा। जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें जो इंपोर्ट बिल है उसमें गोल्ड का कंट्रीब्यूशन अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो लगभग 6 लाख करोड़ से ऊपर का है। क्रूड ऑयल में लगभग 16 लाख करोड़ से ऊपर का है। एलपीजी एलएनजी में 2 लाख करोड़ से ऊपर का है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर आइटम है उसमें 14 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो अगर ये सब कुछ मिलाया जाए तो लगभग 93 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है। तो मुझे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपील है उसमें गोल्ड में तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो बीजेपी की जो इकोनॉमिक आर्मी अगर एक्ट करती है तो 50% रिडक्शन तो श्योर होगा इंपोर्ट बिल पे, और दिस विल स्ट्रेंथन द इंडियन रुपीज़। आप लोग अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू।